राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबको जय बजरंगबली की मंगलवार व्रत की उद्यापन विधि बताऊंगी। मंगलवार के व्रत की उद्यापन विधि को आप दो तरीके से कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आज आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। जिस दिन आप मंगलवार का व्रत करते हैं और आपको उद्यापन करना होता है हमें लास्ट वाले व्रत में। मान लीजिए आपने 21 व्रत का संकल्प लिया है तो हमें 21वें व्रत को ही उद्यापन करना होता है। देखिए, जिस दिन आप उद्यापन करेंगे आप उस दिन एक चौकी बिछा ले। उस चौकी पर लाल रंग का एक वस्त्र बिछाएं जिसके ऊपर आप हनुमान जी की मूर्ति, फोटो जो भी आपके पास हो उसे आप स्थापित करें। आप उनकी प्रतिमा को स्थापित करके विराजमान करने के बाद गणेश जी की एक फ़ोटो विराजमान करें, क्योंकि जब हम कोई पूजा करते हैं तो गणेश जी की पूजा भी हमें साथ साथ में करनी होती है। और देखिए, हनुमान जी जब पूजन करते हैं तो श्री रामचंद्र का भी पूजन किया जाता है, तो आप श्री रामचंद्र जी की फ़ोटो या मूर्ति को भी विराजमान कर लीजिए। इसके बाद हमें हनुमान जी को वस्त्र चढ़ाने होते हैं, तो इसके बाद आप चमेली का दिया जला लें, फिर आप देसी घी का दिया जला लें। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो आप लाल रंग के वस्त्र में समर्पित कर सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र नहीं है तो फिर आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, आप जो ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है इसमें चमेली का तेल डालकर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। लेकिन हनुमान जी को चोला औरतें नहीं चढ़ाती, यानी महिलाएं कभी भी हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाती। पुरुष हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। तो हम सिर्फ हनुमान जी के चरणों में थोड़ा सा सिंदूर लगा देते हैं। और अगर आप पुरुष हैं तो फिर आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। और श्री रामचंद्र जी का पूजन भी हमें साथ साथ करना होता है। देखिए, पूजा विधि बिल्कुल सेम रहेगी जैसे हम हर व्रत में करते हैं। पूजा की विधि मंगलवार में जब आप व्रत करते हैं जैसे पूजा करते हैं सेम वैसे ही पूजा उस दिन करी जाएगी। आपको पूजा करनी है तो देखिए, पूजा में आप हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हनुमान जी महाराज, मैंने आपके व्रत का संकल्प लिया था, उतने व्रत आज मेरे पूरे हो गए हैं, तो आज मैं आपके व्रत का उद्यापन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कृपया आप उद्यापन में मेरे सहायता करें, मेरा उद्यापन स्वीकार करें और मनोकामना को पूर्ण करें। इसके बाद हम भोग समर्पित करते हैं। तो देखिए, आज हनुमान जी के व्रत में आप यथासंभव केले का भोग जरूर समर्पित करें। और चूरमे का भोग समर्पित किया जाता है, यानी मीठे का भोग समर्पित किया जाता है। तो जिस दिन आप उद्यापन करने उस दिन से आपको 1.25 किलो चूरमा जरूर भोग में चढ़ाना है। चूरमा ले सकते हैं, जलेबी ले सकते हैं, बूंदी ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं, लेकिन देसी घी के होने चाहिए। ये आपके सामर्थ्य से है कि आपको जो जितना चढ़ावा चढ़ाना है। भोग समर्पित करने के बाद आप हनुमान जी को हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी की आरती करें। और अगर आप सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्धारित है। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद इसके बाद पूजा हम ऐसे कर लेंगे। जिसके बाद हमें उद्यापन के लिए पहले जो तरीका है वह यह है कि आप 7, 9, 11, 21 जितनी भी आपका समर्थन है उतने लड़कों को बुलाकर घर पर भोजन कराएं। उनको लाल रंग के वस्त्र और दक्षिणा देकर विदा करें। भोजन में आपको मीठा भोजन ही कराना है, नमक का भोजन नहीं कराना है। जैसे चूरमा, बूंदी, जलेबी, लड्डू, इस तरह का भोजन आपको उनको कराना है। तो एक तो यह तरीका हो गया कि आप 7 लड़कों या 11, 9 जितना भी आपसे बन पड़ते हैं उनको लड़कों को घर बुलाकर भोजन कराएं। उनको अपने हाथों से लाल रंग के वस्त्र समर्पित करें, दक्षिणा दें, फिर उन्हें आशीर्वाद लेकर उनको विदा कर दें। एक तो हम इस तरह से हनुमान जी के व्रत का उद्यापन करते हैं। जो दूसरा तरीका है वह यह है कि अगर आप घर पर लड़कों को बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं तो जिस दिन आपके व्रत पूर्ण हो जाएं उस दिन पहले घर पर आप पूजा कर लें। उसके बाद जो भी हनुमान जी का मंदिर आपके आसपास है उस मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ा दें। ध्यान रखें कि महिला चोला नहीं चढ़ाते हैं। अगर आप महिला हैं तो फिर आप घर के किसी पुरुष को चोला चढ़वा सकते हैं या मंदिर में पुजारी से चोला चढ़वा सकते हैं। चोला चढ़ाएं। चोला आप कपड़े का भी चढ़ा सकते हैं। लाल रंग के कपड़े का रेशमी जो चोला बनाया जाता है वह भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप जो ऑरेंज सिंदूर आता है उसमें चमेली का तेल मिलाकर उससे चोला चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हनुमान जी, मेरे आपके व्रत को पूर्ण कर लिया है,
अब मैं आपके व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ, तो कृपया आप उद्यापन स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यह कहकर आप प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में आपको मीठा प्रसाद चढ़ाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लड्डू चढ़ा सकते हैं, चूरमे के लड्डू चढ़ा सकते हैं, मोदक चढ़ा सकते हैं, जलेबी चढ़ा सकते हैं, बूंदी चढ़ा सकते हैं। कम से कम उद्यापन वाले दिन 1.25 किलो तो आप ज़रूर लड्डू चढ़ाएं। ज़्यादा आप चढ़ा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार या हिसाब से। हनुमान जी को भोग चढ़ाने के बाद आप प्रसाद सभी में बांट सकते हैं। लड़कों को जरूर दें। आप यह प्रसाद जो भी वहाँ पर है उन सब में यह प्रसाद वितरित कर सकते हैं। और इस तरह से आप बहुत ही सरल विधि से मंगलवार का उद्यापन हो जाता है। और हाँ, जब भी आप मंगलवार के व्रत करें, हनुमान जी की पूजा करें या उद्यापन करें, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जयकारा जरूर लगवाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान जरूर करें। इसके साथ ही जिस दिन भी आप मंगलवार का उद्यापन करें, तो अगर आपके आसपास आपको कहीं पर भी बंदर मिले जाएं तो उनको आप केले ज़रूर खिलाएं। और साथ में आप हो सके तो गुड़ चना भी खिलाएं। केले हनुमान जी को अति प्रिय होते हैं, तो आप केले बंदरों को जरूर खिलाएं। इस तरह से आप बहुत ही सरल विधि से मंगलवार के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और देखिए, जब भी आप मंगलवार के व्रत शुरू करें तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार के व्रत शुरू करें। मंगलवार के व्रत के उद्यापन की यह सरल विधि अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।